Economics, commerce, classification of business activity. Business activity two टाइप की होती है, फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकंड कॉमर्स। इंडस्ट्री भी थ्री टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एंड कॉमर्स भी टू टाइप की होती है, एड्स और ट्रेड्स। एड्स टू ट्रेड एंड ट्रेड, एक्जुलरी को एड्स भी बोल सकते हैं। इंडस्ट्री include all those activity through which raw material convert into finished product। अगर जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं इसमें फिनिश प्रोडक्ट्स में, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री। मान के चलो पेपर है, पेपर से हम बनाते हैं। पेपर किससे बनता है? प्लांट से। प्लांट से वुड, वुड से प्लांट्स की लीफ से पेपर बनता। इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। किसी भी चीज, कोई भी रॉ मटेरियल से कुछ अच्छा बनाना, फिनिश प्रोडक्ट बनाना जो हम कंज्यूम करते हैं, जो कस्टमर कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन से बनाते हैं हम क्लोथ्स एंड प्लांट की लीफ से बनाते हैं पेपर, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्री। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है इंडिया में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री, It refers to that which industry raw material out of which product। ये वो इंडस्ट्री होती है जिससे हमें रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, प्लांट से हमें मिलेगा आगे अब वुड मिलेगा इस इंडस्ट्री के बाद। अब आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। It refers to that industry which रॉ मटेरियल, यहाँ पर रॉ आएगा, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बाय प्राइमरी इंडस्ट्री चेंज देम इनटू फिनिश प्रोडक्ट। जब भी हम कोई रॉ मटेरियल चेंज करते हैं, इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम फिनिश प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसमें कुछ न्यू चेंजेस करते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है फिनिश प्रोडक्ट में, तो हम फिनिश प्रोडक्ट को सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कुछ न्यू आइटम्स के अंदर। थर्ड आती है टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर इट रिफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सर्विस। हमें सर्विसेज मिलती हैं, ये हमें सर्विसेज। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री, थ्री टाइप की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल प्लांट को कन्वर्ट करते हैं पेपर में। और सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो हम फिनिश गुड को कन्वर्ट करते हैं, कुछ आइटम्स उनमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम उसमें कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, और टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ये ऐसे सर्विसेज। सेकंड आता है हमारा कॉमर्स। हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, अब कॉमर्स। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी which are engaged in some removal, problem of person, problem of place और financial information in the exchange of community। commerce ये तो हमारा सब्जेक्ट है। it refers to that all those activities, सभी एक्टिविटी का ये सम टोटल है जिसमें प्रॉब्लम आती है एक प्लेस की, टाइम की, रिस्क, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटी। इसके बारे में आगे डिटेल है। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल मीनिंग है। और किसके पर्पज से करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को? बाइंग, प्रॉफिट। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट के पर्पज से जो गुड्स है और सर्विसेज उनको बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं। हम प्रॉफिट चाहेंगे कि हम बेचेंगे तो भी प्रॉफिट और खरीदेंगे तो डिस्काउंट, तो इसमें प्रॉफिट ही होगा। इन अदर वर्ड्स ट्रेड मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम इसका गुड्स में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड इस ट्रेड के अंदर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके लिए? पर्पज ऑफ प्रॉफिट। दोज एक्टिविटी जो भी ये एक्टिविटी, जो ये ट्रेड की जो एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग, जो ये एक्टिविटी करता है उसे ट्रेडर बोला जाता है। एक्सुलरी टू ट्रेड, एक्सुलरी का मीन्स मतलब होता है
प्रोड्यूसर से एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, एक्चुअली का मतलब होता है एड्स टू ट्रेड। इट रिफर्स टू दैट ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेक टू ओवरकम हैंडल्स अपीयरेंस इन द वे। एड्स टू ट्रेड का मतलब हम जान सकते हैं, एड्स टू ट्रेड के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये सोल्व की जाती है किसके अंदर, एड्स टू ट्रेड के अंदर। और जो कॉमर्स इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो अदर एक्चुअलिटी टू एड्स और सब्सिडरी एक्टिविटी। इसको हम 3 नाम से जानते हैं, एक्चुअलिटी टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड एंड सब्सिडरी टू ट्रेड। जैसे कि प्रोड्यूसर की उसमें एक चैन होती है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, फिर उसके बाद रिटेलर, फिर उसके बाद कंज्यूमर। फर्स्ट आता है प्रोड्यूसर, सेकंड होलसेलर, थर्ड रिटेलर और फिर कंज्यूमर। इनके बीच जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो कौन सोल्व करता है, एड्स टू ट्रेड हमारा कॉमर्स का एक पार्ट है। जैसे कि इंडेंसीज बोलते हैं प्रॉब्लम्स को, इंडेंसीज मींस यहाँ पर इंडेंसीज आता है लेकिन मैंने आसान भाषा में प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन है इनके कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ पर्सन। जो पर्सन है हमारी चीजों को, प्रोड्यूसर कोई चीज प्रोड्यूस करता है तो उसके पास लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा, तो मिडलमैन। जब प्रोड्यूसर के उसमें क्या बोलते हैं नाम है, प्रोड्यूसर के जो कांटेक्ट में होता है मिडलमैन होता है। फिर प्लेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये जो प्लेस की जो प्रॉब्लम है ये कौन सॉल्व करती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और प्रॉब्लम ऑफ टाइम ये वेयर हाउसिंग करती है। प्रॉब्लम ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस, अगर हमें कोई रिस्क बाई फायर गुड्स से डिजोयर तो हमें इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस के। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस ये बैंकिंग करती है, लोन वगैरह की। प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन ये एडवर्टाइज, हमें लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो ये एडवर्टाइज के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। एडवर्टाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की 3 देखो, बिजनेस की 2 एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री की 3 होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और कॉमर्स की 2 होती हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। प्राइमरी के अंदर हम जो भी रॉ मटेरियल होता है उन्हें कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। सेकेंडरी के अंदर फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कोई न्यू आइटम बनाया जाता है। टर्सरी के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं कुछ न्यू सर्विसेज जिसकी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज। और ट्रेड वो होती है जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग जो पर्पज से होती है प्रॉफिट के, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। एक्चुअली टू ट्रेड वो होती है जिसके अंदर कॉमर्स इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो इंक्लूड एक्चुअली टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड एंड सब्सिडरी एक्टिविटी। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, प्रॉब्लम ऑफ टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन। इनको सॉल्यूशन करते हैं कुछ आइटम्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो भी। जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, इंडेंसीज ऑफ पर्सन को कौन सोल्व करता है, मिडलमैन। इंडेंसीज ऑफ प्लेस को ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंडेंसीज ऑफ टाइम को वेयर हाउसिंग। इंडेंसीज ऑफ रिस्क को इंश्योरेंस। इंडेंसीज ऑफ फाइनेंस को बैंकिंग। इंडेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजिंग। मिडलमैन कैसे सोल्व करता है कुछ प्रॉब्लम्स को, तो middlemen, there are limited number of producer of any product while the consumer are unlimited. Hence, it is not possible for the consumer to purchase goods directly. हम कंज्यूमर से, जो कंज्यूमर होता है वो प्रोड्यूसर से कुछ डायरेक्टली तो परचेज नहीं कर सकता, ये उसके पॉसिबल नहीं है। तो किससे परचेज करेगा वो, मिडलमैन से। Simple. This is first problem to in sale and purchase of goods, which is called hindrance of person. ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिससे हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो मिडलमैन से
करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर हमारी कनेक्ट में नहीं होता, मिडलमैन के कनेक्ट में होता है प्रोड्यूसर, और मिडलमैन बीच में आता है। पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर मिडलमैन और फिर कंज्यूमर। तो ये बीच में कनेक्ट नहीं होगा तो हम इससे डायरेक्टली गुड्स परचेज करना इम्पॉसिबल रहेगा। सेकंड प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। Commodities are manufactured in certain specific areas while consumer are not very nearby. In other words, producer and consumer are far away for each and geographical, hence there is no more hindrances in trade. These hindrances relate to the transformation of goods and services, place of production. हम प्रोडक्शन कहाँ करें? हमेशा ये जो प्रोड्यूसर होता है वो सोचेगा कि हम इंडस्ट्री कहाँ लगाएं, मतलब कि प्रोड्यूसर कहाँ करें। The other aspect of hindrances of place, देखो ट्रांसपोर्ट का मीन्स होता है लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, टेलेक्स एक्सेट्रा। ये कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं। Warehousing, there is a big gap of time between manufacturing of any product and consumption of any product. इसका मतलब है हमें स्टॉक करने के लिए, अगर हम सर्दी चल रही है तो हम सर्दी के थोड़े ना कब क्लोथ्स बनाएंगे, हम गर्मी के बनाएंगे सर्दी के अंदर, और गर्मी के अंदर सर्दी के बनाएंगे। जिसे हम एक साथ अगर हम सर्दी के अंदर सर्दी के बनाने लगे तो कंजप्शन, प्रोडक्शन कम होगा तो कंजप्शन भी कम होगा। ये वेयर हाउसिंग के अंदर हम गर्मी के कपड़े जब सर्दी चले तो हम स्टॉक कर देते हैं, वेयर हाउसिंग के अंदर, जैसे कि शुगर भी, क्लोथ्स भी ले सकते हैं। इंश्योरेंस, द स्केल ऑफ बिजनेस लार्ज और स्मॉल, दोनों बिजनेस को इंश्योरेंस मिलता है चाहे लार्ज हो या फिर स्मॉल। एट द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एलिमेंट, हम जो भी हमारी गुड्स होती है हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें रिस्क लेना पड़ता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह का, तो हम उससे इंश्योरेंस करवा कर बच सकते हैं रिस्क से। फॉर एग्जाम्पल डैमेज ऑफ गुड्स, अगर हमारे गुड्स डैमेज हो सकते हैं, हो जाए तो हमने अगर इंश्योरेंस करवा रखे तो हमें पैसा मिलेगा, न वरना नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ऑफर मैनी फैसिलिटी फॉर बिजनेस, इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो बिजनेस को बहुत सारी फैसिलिटीज ऑफर करती है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस, ये बैकबोन इसलिए माना जाता है, मीन्स बैकबोन का मतलब होता है कि इस जो हमारी रीढ़ होती है उसके बिना इंसान का कोई महत्व नहीं, इसलिए बैंकिंग के बिना बिजनेस का कोई महत्व नहीं है। अगर बैंक नहीं होगा तो हम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, अगर लोन नहीं होगा तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर दें। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट द रॉ मटेरियल इज परचेज टिल द सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, हमें रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए इतना पैसा नहीं होगा, लोन के बिना हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजिंग। In today's competitive market, it is not possible for a businessman to sit and wait for customer. हम कस्टमर कोई ऐसा थोड़ी ना प्रोड्यूसर जाके घर पर कंज्यूमर्स को बताएगा कि हमने इतना माल बनाया, वो तो किसी के माध्यम से बताएगा, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। नॉलेज ऑफ कस्टमर, इंटेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारी ये प्रॉब्लम सब क्लियर होंगी। इंट्रेंसी जो पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन, ये एलिमेंट ऑफ मिडलमैन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी एलिमेंट इंट्रेंसी। जो अब ये जो भी जो एक्टिविटी थी और जो प्रॉब्लम थी, इन सभी का सम टोटल करेंगे तो कॉमर्स की डेफिनेशन देखो। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर डिफरेंस। एक्टिविटी, इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है एक्टिविटी? प्रोडक्शन ऑफ थिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। और कॉमर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग, मतलब कि इसके अंदर कॉमर्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और ट्रेड के अंदर फिर जाकर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग की जाती है और सेलिंग। और स्कोप क्या होते हैं इंडस्ट्री के? इट इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। ये प्राइमरी क्या होती है देखो फिर बता दो। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट में। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो
फिनिश प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके कुछ आइटम उसमें ऐड करती है। और सर्विस इंडस्ट्री वो होती है जो हमें कुछ नई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका दूसरा नाम है टर्सरी इंडस्ट्री। और कॉमर्स के अंदर स्कोप होते हैं, इट इंक्लूड ट्रेड एंड एक्सक्लूसिवली टू ट्रेड। ट्रेड जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, एक्सक्लूसिवली टू ट्रेड जो सम टोटल होती है इनका। ट्रेड का मीन्स होता है इट इंक्लूड होम एंड फॉरगन ट्रेड। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम रिस्क होता है और कॉमर्स के अंदर इज कंपेयर टू इंडस्ट्री इसके अंदर लेस रिस्क होता है। और ट्रेड के अंदर तो बहुत ही लिस्ट रिस्क होता है। ये एक म्यूचुअली इंटरडिपेंड होती है। इंडस्ट्री किसके म्यूचुअली डिपेंडेंस होती है, कॉमर्स एंड ट्रेड both depend on industry. Commerce is not possible without trade because trade it is major part. In the absence of trade, there is no justification for the commerce and industry. Thanks.